नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और यार आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम ऐसे ब्रांड की गाड़ी लेके आए हैं जो कि लोकल ब्रांड है। वैसे आपने देखा होगा कि जैसे टाटा है, टाटा ही 5 स्टार रेटेड मानी जाती है। मोस्टली जो टाटा की गाड़ी है वो 5 स्टार रेटेड मानी जाती है। लेकिन आप ये देख लो, आज हमारे साथ है महिंद्रा की XUV 300। और यार ये भी, अगर हम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में माना जाए, ये भी महिंद्रा की 5 स्टार रेटेड गाड़ी में आ जाती है। और यार इस गाड़ी की बात बताऊं तो ये है W8, जो कि इनका हायर वेरिएंट है। और इसमें फीचर लोडेड गाड़ी है ये। इसमें आपको कहीं से भी बाहर से भी कोई एसेसरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसी ये इंटरेस्टिंग गाड़ी है, ऐसे ही हमारे साथ में आज इंटरेस्टिंग पर्सन है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे। कृष्ण जी प्लीज़ आ जाइए। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। ये हैं कृष्ण जी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रेलवे में काम करते हैं और ये यही गाड़ी ऑन करते हैं। और साथ में इनके बच्चे भी आए हुए हैं। भाई अपना नाम और बता दो चैनल पे। मेरा नाम तेजस है। मेरा नाम हर्षु है। हर्ष है। ये इनके भांजे हैं। भांजे हैं सर आपके? हाँ जी, ये भांजे हैं, ये ये इनके लड़के हैं। तो ये साथ पे ये भी आए हैं साथ में। तो सर आपसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए। इस गाड़ी का मतलब पेट्रोल है, डीजल है? ये गाड़ी डीजल वेरिएंट है ठीक है। और फरवरी 2020 में मैंने परचेज की थी। ओके, तो मतलब आपको ऑलमोस्ट 2 साल से तो ऊपर आपको हाँ, हो 2 चुके साल, लगभग 2 साल हो गए हैं। हैं। तो कितने की पड़ गई आपको ये ऑन रोड? ये मैंने ऑन रोड 12.5 लाख रुपए की पड़ी थी और दिल्ली रजिस्ट्रेशन है इसका। अच्छा। क्योंकि गुड़गांव में और दिल्ली में थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कंपेटिव ज़्यादा है। तो ये ऑन रोड 12.5 लाख रुपए की पड़ी है। ऑन रोड 12.5 की आपको 12.5 उस टाइम पे पड़ गई हाँ थी? जी। अभी तो मेरे हिसाब से इसकी कीमत बढ़ चुकी है। हाँ, अब ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था इसकी करीबन 15 लाख 15 की के ये आसपास हो चुकी है। 15 के आसपास की हो तो गई आपको उस टाइम पे देखा जाएगा तो बेस्ट डील मिली है। थी हाँ, ये वाली। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा कौन सी अभी गाड़ी, सिंगल यही गाड़ी है कि और भी कोई गाड़ी आप ऑन करते हैं? नहीं, मेरे पास सफारी है, टाटा सफारी है। अच्छा, टाटा सफारी भी हाँ। है। तो जो ओल्ड वाला उनका जो मॉडल हाँ, टाटा सफारी जो 2011 में मैंने परचेज किया था। अच्छा, 2011 में। हाँ जी। तो आप जब ये गाड़ी देखने गए तो आपने डीजल ही क्यों प्रेफर किया? आपकी रनिंग ज़्यादा है? एक्चुअली मेरा डेली का अप डाउन है लगभग 70 किलोमीटर का। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा एवरेज वाइज डीजल थोड़ा सा एवरेज भी ज़्यादा देता है और कॉस्टिंग भी थोड़ी कम पड़ती है। ओके, और डेली का रन है तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ डीजल गाड़ी। ठीक है। तो महिंद्रा ही क्यों, टाटा क्यों नहीं? क्योंकि अगर इस सेगमेंट में हम जाए तो एक नेक्सॉन भी एक आपके लिए हो सकती थी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मुझे टाटा का थोड़ा सा फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा था। कि मतलब किस कि मैंने गाड़ी से रिलेटेड? किस नहीं, उनकी सर्विस से रिलेटेड। तो क्योंकि मैंने टाटा सफारी रखी हुई थी। हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें मेरा इशू कुछ आ गया था, इसलिए मैं टाटा में प्रेफर नहीं कर रहा था इस बारी। अच्छा, तो जब आप मार्केट में गए, इस सेगमेंट में काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे हाँ मैं जी। आपको बताना चाहूँगा किया सोनेट आ जाती है। किया भी थी। अच्छा, वो आपने देखी? मैंने उस टाइम पे कम से कम भी 3-4 महीने सर्च किया था सभी गाड़ियों के लिए, पर किसी में कोई वेटिंग ज़्यादा था। जैसे किया मैंने को प्रेफर किया था पहले। तो किया एक तो क्या था, न्यू ब्रांड था इंडिया में, उसी टाइम लॉन्च हुआ था लगभग। और क्या था, उसका 6 महीने का वेटिंग चल रहा था और मुझे रिसेंटली चाहिए थी। ओके। तो एक तो वो था, और फिर उसका फीडबैक भी हमें पहले पता नहीं था कि क्या है, कि मैं 6 महीने वेट भी करूं और उसका फीडबैक भी हमें नहीं पता कि कैसा है। इसके बारे में ये था कि इसका जो पहले से ही महिंद्रा के बारे में हम लोगों को पता ही है, तो इसका फीडबैक अच्छा था। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने यही प्रीफर किया। मारुति में नहीं गए आप? नहीं, मारुति इसके कंपैरिजन में ब्रीजा थी, पर ब्रीजा इसी कॉस्टिंग में दे रहे हैं तो वो वर्थ नहीं है। जितना वो पैसा ले रहे हैं उसके हिसाब से उसमें फीचर्स भी नहीं है। तो आपने एस क्रॉस देखी? एस क्रॉस भी देखी थी। एस क्रॉस, क्योंकि अगर मेरा मानना है तो एस क्रॉस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ब्रीजा से ज़्यादा अच्छी गाड़ी नहीं, एस मानी क्रॉस जाती है। इसी रेंज में है, इसी रेंज में आ रही थी। एस क्रॉस भी इसी रेंज में थी। और सिडान में मैंने देखी थी, मुझे जो एक फाइनली मैंने पसंद की थी, जो इसकी है मारुति की सियाज मुझे फाइनली मैंने पसंद की थी। ये या सियाज में मेरा था कि वो सिडान में है, ये एसयूवी में है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने डिजायर पहले से रखी हुई थी, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा हुआ कि इस बारी मैं एसयूवी में जाऊं। ओके। तो इसलिए लास्ट में मैंने इसके अलावा जब आप खरीद रहे थे तो आपने टेस्ट ड्राइव किन किन गाड़ियों की ली आपने? मैंने सियाज की भी की थी, एस क्रॉस की भी, ब्रेजा भी। ब्रेजा मेरे किसी रिलेटिव ने भी जब भी परचेज की थी। और
ये XUV 300 की भी। तो ऐसा इसमें क्या रहा कि आपको वैसी मतलब क्या चीज़ें इसने अट्रैक्ट करी आपको? इसके जो इंटीरियर है मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, और सीसी में भी ये 15 सीसी थी, ब्रेजा 1200 सीसी। तो और इंटीरियर इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। उसका इंटीरियर आप मतलब SUV के हिसाब से है ही नहीं। तो इसमें तो वैसे हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि महिंद्रा वालों ने, आप इसमें अगर बैठोगे तो ऐसा आता है कि जैसे लग्जरी फील आता है फील आपको। है। बिल्कुल। मतलब जितना हम पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें चीज़ें मिल रही हैं। उसमें तो मतलब वो दे भी नहीं रहे और पैसा भी इतना ले रहे हैं। तो इसमें हायर मॉडल ही कुछ चुनने की खास वजह कि इससे नहीं, इसमें लोअर हायर मॉडल यही जैसे था, यही मेरा था कि भाई इसमें मुझे कुछ करवाना नहीं पड़ेगा। एक्सेसरीज अगर मैं बाहर से भी लगवाता हूँ तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, पर वो कंपनी फिटेड से अच्छी नहीं होती है। ड्यूरेबल उसकी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है जो कंपनी फिटेड है। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक बार जब फर्स्ट टाइम लेना है तो मॉडल अपर ही मॉडल लिया जाए। और यार इस गाड़ी का भी बता दूं तो ये हमने रैंडम देखी थी। सर हमारे पड़ोसी हैं, थोड़ा दूर ही रहते हैं, और ये गाड़ी देख के मेरा इंप्रेशन क्या था कि नई गाड़ी है। तो आपको मैंने आपसे जैसे बात हो रही थी हमारी उस दिन, तो अब मैंने कि अंदर पन्नी वन्नी भी आपने अभी पैक रख रखी है, और जो गाड़ी की कंडीशन थी मुझे लगा कि आपकी रिसेंट की परचेज़ है। हाँ जी। तो ये मतलब क्या अभी तक पन्नी वन्नी? एक्चुअली क्या है कि मैं खुद ही सिंगल हैंडेड ही चलाता हूँ इसको। अच्छा। तो पीछे अभी कभी कभार कोई फैमिली मतलब इधर उधर जाए जब भी बैठते हैं। अभी मैंने इस पर सीट कवर्स भी नहीं चढ़वाए, क्योंकि सीट कवर्स अगर मैं चढ़वा लेता हूँ तो वो जो ओरिजिनल उसका लुक होती है वो पता ही नहीं लग पाती कभी भी। तो इसलिए मैंने इस बार सीट कवर्स भी नहीं चढ़वाया, और इसकी जो सीट कवर्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। तो इसीलिए बस वो पन्नियाँ नहीं उतार पाए हैं। क्योंकि पहला जो इम्प्रेशन था वो कुछ ऐसा ही था, और गाड़ी भी आप देख सकते हैं, मतलब गाड़ी बिल्कुल आपने एक भी स्क्रैच कहीं ऐसा हल्का फुल्का माइनर तो इतना चलता है 2 साल में, लेकिन कहीं भी ऐसा दिखेगा नहीं। तो गाड़ी का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो मेरी नज़र में तो ऐसा था। तो यार अब आ गए गाड़ी के अंदर और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये गाड़ी को मैं बताना चाहूँगा, ये आती थी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ में। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आप कैबिन नॉइज सुन सकते हैं, एसी भी ऑन है, आप कैबिन नॉइज सुन सकते हैं गाड़ी में। मतलब कैबिन नॉइज इतनी मिनिमम है, ऐसी कोई मतलब डीजल के हिसाब से अगर आप बोलोगे इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं है, आपको इरिटेट नहीं करेगी, इस हिसाब से है। अभी थोड़ा चला के और देख लेते हैं गाड़ी को। और अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यार ये जो गाड़ी है ये आ जाती है 1500 सीसी इंजन के साथ में, और इसकी BHP की बात करूं तो ये, अगर हम BHP की बात करूं तो यार ये आ जाती है 115 BHP है, जो कि 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। अब ड्राइविंग से पहले भाई पहन लेते हैं पहले सीट बेल्ट, जो कि सेफ्टी भैया फर्स्ट है अपनी। अब देखते हैं चला के इसको। और चलाने में अगर मैं बात करूं तो पहले भी वैसे मैं चला चुका हूं। पहले था पेट्रोल वेरिएंट, ये मेरे को डीजल पहली बार हाथ लगी है। तो आगे इसका जो फील बताऊं, एक बार डैशबोर्ड दिखाना चाहूँगा कि डैशबोर्ड में पूरा आपको, डैशबोर्ड कह रहा हूँ, बोनेट पूरा आपको विजिबल होता है आगे से, और आपको फील होता है कि आप किसी SUV में बैठे हैं। हालांकि ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है, लेकिन फिर भी गाड़ी थोड़ी सी ऐसा लगती है कि आप SUV चला रहे हैं। और जो इसके ORVM है, ORVM भी जो इसका विजिबिलिटी है काफ़ी ब्रॉड है, तो इससे आपको आसानी होती है पीछे का व्यू देखने के लिए। तो सर इसकी आप ये बताओ कि माइलेज कितना दे रही है? माइलेज अभी इसकी 20 और 21 के बीच में दे रही है। 20 और 21 के बीच लोकल में? लोकल में आप बता रहे हैं? हाँ जी, लोकल में, क्योंकि अभी मैं लोकल में ही चलाता हूँ। क्योंकि इसका मैं देख रहा था कि जो महिंद्रा ऑफर करती है वो इसमें डीजल में 20 का ऑफर करती है। हाँ जी। तो आप इसको कभी कहीं बाहर लेके गए? नहीं, अभी कोविड के चक्कर में कहीं पर भी बाहर नहीं जा पाए हैं। तो जब से मतलब आपने लिए आउट स्टेशन आपने कहीं पे भी नहीं चलाई है? नहीं, अभी नहीं चलाई है, कहीं नहीं चलाई है। तो फिर भी मतलब जो भी आप सिटी में चलाते हो तो आपका ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है इसमें? ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, और कोई थकान भी नहीं होती है। सबसे मेन बात यह है कि मेरी डेली 60-70 किलोमीटर में चलाता हूँ, तो इसमें थकान भी महसूस नहीं हो पाती है। ओके। और इसका आप एक बार हमारी जो सुबह बात हो रही थी, नंबर की आप बात बता रहे थे, और एक आपने जो गाड़ी बताई थी पद्मिनी, उसके बारे में ज़रा अपनी बताइए। मेरी सबसे पहले गाड़ी थी प्रीमियर पद्मिनी, तो वो हमने रखी हुई थी। उसके बाद में वो सेल आउट करने के बाद में हमने बेलिनो परचेज की थी, और बेलिनो नहीं, सॉरी, पालियो, फिएट पालियो।
तो आज तक हमने मतलब 6-7 गाड़ियाँ यूज कर चुके हैं। तो इस बार यही था मूड कि एसयूवी गाड़ी लें। तो एसयूवी में मैंने कई गाड़ियाँ ट्राई की थी, पर किसी में कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, किसी में कुछ। तो एट लास्ट मुझे XUV 300 ही फाइनलाइज की मैंने। नंबर क्या सीन था जो आप नंबर बताए थे 36 वाला? वो हमारी गाड़ी जो पुरानी गाड़ी थी, हाँ जी हाँ जी, उसमें हमने दिल्ली से नंबर लिया हुआ था 0036। हाँ जी। तो हमने वो रिटेन किया हुआ है, क्योंकि वो गाड़ी हमने दे दी थी, तो उसके बाद में वो नंबर हमने रिटेन कर रखा था। तो इस गाड़ी का भी हमने वही नंबर लेना था। ओके। तो पर कोविड की गाइडलाइंस की वजह से ना वो वर्किंग नहीं हो पा रहा था, तो वो नंबर नहीं मिल पाया हमें। अच्छा, तो वो नंबर अभी है फिलहाल आपके मतलब किसी और गाड़ी में लगा हुआ है कैसे अभी? नहीं, वो अभी हमारे पास वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, तो अब यही है कोशिश कि कभी भी न्यू गाड़ी परचेज करेंगे तो उसमें वो नंबर लगवाएंगे। ओके। तो इसका जो क्या कहते पैटर्न था, इसमें आपने मतलब ये खरीदी कहाँ से? हरियाणा से खरीदी है कहाँ से? ये मैंने गुड़गांव से परचेज की है, DM महिंद्रा से। ओके। और इसका नंबर दिल्ली का है? हाँ, नंबर दिल्ली से लिया हमने। ओके। तो यही वजह थी आपकी कि आपको नंबर वो वाला ट्रांसफर कराना? हाँ, हमें वो नंबर दिल्ली का नंबर लेना था, VIP नंबर। हाँ जी, इसीलिए हमने दिल्ली रजिस्ट्रेशन कराया। तो सर एक तो आप ये बताओ, आपने ये W8 इसका हायर वर्जन है, हाँ जी। XUV 300 का, सनरूफ क्यों नहीं ली? बच्चे हैं आपके साथ में? बच्चे तो प्रेफर करते हैं सनरूफ के लिए, पर अपना नॉर्थ में दिल्ली में कोई भी ऐसा क्लाइमेट नहीं होता कि जब हम सनरूफ यूज कर सकें। नहीं तो उसका दिल्ली में तो फोटो खिंचाने के लिए तो फोटो खिंचाने के लिए, पर उसका क्या है कि 1-1.25 लाख रुपए का डिफरेंस था। अच्छा, तो मुझे वो यूजलेस लग रहा था। ओके। पर बच्चे प्रेफर वही करते हैं, पर मैं अपना पॉकेट भी अलाउ नहीं करती है, तो पॉकेट भी देखना था, इसलिए हमने W8 वेरिएंट लिया, ऑप्शनल नहीं लिया। ओके। ऑप्शनल में उस टाइम पे आती थी सनरूफ? हाँ जी, ऑप्शनल जो था वो सनरूफ के साथ था। और इसमें जो मैं जैसे अभी पढ़ रहा था, इसमें W8 में डीजल में ही 3 ऑप्शन आते हैं, जैसे ऑटोमेटिक भी आता है। तो अगर मैं आपसे ऑटोमेटिक ही पूछूं तो ऑटोमेटिक क्यों आपने छोड़ा? उस टाइम तक ऑटोमेटिक आया नहीं था, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस पहले थी ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे को डेली है ना 60-70 किलोमीटर चलानी होती है। अच्छा, तो मैं प्रेफर कर रहा था कि ऑटोमेटिक मिल जाए। अच्छा, उस टाइम पे महिंद्रा ने लॉन्च नहीं किया था। ओके। तो इसकी आप कितनी सर्विस करा चुके हैं अभी तक गाड़ी की? इसकी 3 सर्विस करा चुका हूँ। 3 सर्विस करा चुके हैं? हाँ जी। तो ऐसा कुछ अभी तक इसमें पार्ट्स वार्ट्स आपने कुछ चेंज कराया, कुछ खराब हुआ ऐसा कुछ? नहीं, अभी पार्ट्स वार्ट्स कुछ चेंज नहीं हुए हैं। अच्छा, नॉर्मल सर्विस हुई है। ओके। हाँ, तो सर्विस में तो मतलब मेरा कोई वो नहीं है, पर जो एक इनका सर्विस पार्ट है ना, हाँ जी, वो थोड़ा सा सेटबैक करने वाला है। एक तो क्या है, वहाँ पर फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है, और जितना इन्होंने बताया था कि भाई आपका सर्विस में इतना चार्जेज लगेगा, वो भी उससे ज़्यादा लगता है। चार्जेज भी ज़्यादा लग रहा है, और थोड़ा सा वहाँ का वर्किंग भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, काम भी। ओके। तो मतलब उसमें क्या ऐसा कुछ इंसिडेंट बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मतलब आपको ऐसा क्या फील हुआ? मैंने महिंद्रा से ही करा रहा हूँ मैं सर्विसेज। हाँ जी। और मैं जब सर्विस कराने गया तो कम से कम भी आधा घंटा तो मुझे पहले लगा कि उनका एग्जीक्यूटिव आएगा जो कि इस गाड़ी को सर्विस के लिए लेगा। हाँ जी। आधा घंटा तो पहले उसी में लग गया। उसके बाद में क्या है, जब सर्विस के लिए दे दी तो जो खर्चा बताया उन्होंने, हाँ जी, वो भी खर्चा इतना ज़्यादा बता दिया, जबकि दूसरी गाड़ियों में जो भी इसके इक्वल की गाड़ियाँ ऐसी हुई, हाँ जी, हाँ जी। उनमें सर्विस चार्जेज बहुत कम लगता है। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा सर्विसेज लग रही हैं चार्जेज। ओके। तो ये तीसरी सर्विस में क्या क्या करते हैं? हाँ, तीसरी सर्विस में कुछ नहीं है, तो मतलब एक जो नॉर्मल है कि भाई वॉशिंग है, वॉशिंग में भी इनका इशू है, वॉशिंग पे भी ये लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि मैंने स्पेशली उनको कहा था कि वॉशिंग पे ध्यान देना। अच्छा। मैं आया तो देखा कि वो मतलब जो डिक्की है वहाँ से इन्होंने धूल तक भी नहीं साफ़ की थी। अच्छा अच्छा। तो यार एक बार गाड़ी में खुद भी एक बार देख लेता हूँ। तीसरे में अभी मैं डाल चुका हूँ, और तीसरे में देखूंगा तो गाड़ी एकदम ये देखो रॉकेट हो जाती है। तीसरे में एकदम से 80 तक तो आराम से पहुँच गई थी, जो कि 2000 RPM पे था। जो RPM वाली सुई थी 2000 पे थी। और एक बार इसकी ब्रेकिंग और चेक करेंगे। यहाँ पे खाली रोड है, पीछे भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें जो रियर व्हील है, रियर व्हील में भी आपको महिंद्रा डिस्क ऑफर करती है।
तो ब्रेकिंग में भी मेरे को सही लगी स्टेबिलिटी वाइज, क्योंकि भारी गाड़ी है, कहीं भी स्किड नहीं होती है। और जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो भी कमाल का है, स्टीयरिंग बिल्कुल भी इधर उधर कहीं नहीं टिल्ट होता है। तो ड्राइविंग कंफर्ट में बोलूँगा तो महिंद्रा बिल्कुल क्लासिक गाड़ी है इसमें आपको। और डीजल है, सबसे बड़ी बात है कि डीजल में तो फिर पेट्रोल से ज़्यादा ही मज़ा आता है चलाने के लिए। तो किशन जी, हमने इस गाड़ी का सारा कुछ देख लिया है, ड्राइव करके भी देख लिया है। हाँ जी। तो लास्ट में इस गाड़ी के है ना, मैं आपसे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जानना चाहूँगा जो आपको लगे, क्योंकि आप 2 साल से गाड़ी ऑन कर रहे हैं। हाँ जी। कितनी चला चुके हैं आप इसको? लगभग 32,000 किलोमीटर चल गई है। 32,000। हाँ जी। हाँ, तो आप बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए। पॉजिटिव ये है कि देखिए चलाने में कंफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है इसमें, और फुली लोडेड है तो कभी मतलब एक रिस्क फैक्टर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि कभी हमें कोई हो जाए तो इसमें फुली लोडेड है अंदर। मेरे ख्याल से 7 बैलून्स हैं इसमें। तो अच्छा, एयर बैग 7 हाँ, एयर बैग 7 एयर बैग्स हैं। ओके। और इंजन भी 15 सीसी का है, बहुत अच्छा है, हैवी इंजन है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है गाड़ी। और मैं तो जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि भाई मैंने अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, मैंने बहुतों को रिकमेंड किया है कि गाड़ी फुली लोडेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब बात आ जाती है नेगेटिव की। नेगेटिव में तो जैसे अभी पहले बताया मैंने कि सर्विस का है कि सर्विस थोड़ी सी महंगी पड़ती है इसकी, और तो ऐसा कुछ नहीं है इसका हाँ। और कोई नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कोई नहीं है। तो क्या ये गाड़ी आप हमारे व्यूअर्स को या अपने रिलेटिव्स को या क्लोज फ्रेंड को ये करना चाहेंगे रेकमेंड? मेरे हिसाब से तो मैं सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो इंडियन ब्रांड है, हम उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, और साथ में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मैं तो 2 साल से रेगुलर चला रहा हूँ, और मेरा तो डेली मतलब ऑफिस तक रनिंग है 60-70 किलोमीटर, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एसी भी बहुत इफेक्टिव है, और फुली लोडेड है, कैमरा है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि इस पे एक्सयूवी पे जाएं। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें अपने वैल्यूएबल, और जो ये वीडियो है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।